नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं नॉर्थ लाइन्स डिजिटल प्लस और देहात संदेश में आपके साथ मोनिका जम्वाल। आज के कार्यक्रम एक मलाटी में जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। नाम है विजय आनंद। आनंद साहब, बहुत बहुत स्वागत जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आनंद साहब, जो कला होती है उसकी 7 विधाएं होती हैं, लेकिन उन पर बात करने से पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कईयों को नहीं पता कि कला वास्तव में है क्या। तो कला की क्या परिभाषा है? कला को जैसे हमने अपनी ज़िंदगी में देखा जी। तो मुझे लगता है कि ऐसे जैसे बच्चा आँख खोलता है, जो कला का गुण है, जो किसी चीज़ के प्रति आकर्षित होना, उस चीज़ के प्रति खिंचाव होना, वो एक कला की ही एक ज़ुबान है कि मान लीजिए आपको कोई चीज़ आकर्षित करती है, आप उस ओर भागते हो। तो जैसे बच्चे खेलते हैं, तो हमारा ऐसा हुआ जब हम बड़े हुए तो तब हमारे फादर साहब घर पे काम करते थे पेंटिंग का जी। तो वो किस्मत अच्छी रही कि हमने उनको करते हुए देखा। तो हमें शुरू में पता चला भाई ये जो चित्र जो मेरे पिताजी बना रहे हैं तो ये कैसे करते हैं, कैसे रंग लगाते हैं। तो एक तो वो एक माध्यम है कि आपके सामने कोई चीज़ घट रही है, आपके सामने कुछ हो रहा है तो आपको पता चलता है ये चीज़ पहले एक कोरा कैनवास था, फिर इसको लाइनों से लगाया गया, फिर उस पर रंग भरे गए, तो फिर इसमें एक चित्र बनना शुरू हो गया। तो तब तक आपको ये नहीं पता होता कि ये किसके लिए ये आर्ट का मतलब मैं समझूंगा कि कौन सा हिस्सा को हम समझें, ये आर्ट का कौन सा हिस्सा है, ये चित्रकला है क्या है, इसकी सही ज़ुबान क्या है, वो आपको आगे जाके पता चलता है। तो छोटी बात मैं बताऊं कि चित्र का मतलब होता है जो आर्ट कला है, कला का मतलब आर्ट जो मुझे एक तो हुआ जो मुझे अच्छा लगता है जी। और मेरे में और आप में, किसी में, दूसरे तीसरे में, सभी की पसंद अपनी है। तो इसका मतलब जिस सभी की पसंद अपनी है, इसी हिसाब से ये बनता है कि जो भी आर्ट आप करते हो वो आपके अंदर घटित होता है और आप अपने ढंग से उसको उकेरते हो। अब उसमें आते हैं मीडियम, जैसे मैंने वाटर कलर में कर रहा हूँ, कोई अलग अलग मीडियम से करते हो, वो आपके हाथ में वो स्किल है, वो किसी उस्ताद से या किसी कॉलेज में या किससे वो आप सीखी जाती है। ओके। कहा जाए अगर सीधे शब्दों में तो ये जो कला है ये आपके खून में रची बसी है, ये आपको विरासत में मिली है। हाँ, ये इसमें 2 चीज़ें हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं कि जो इंसानी हमारा जो जिसको हम कहते हैं, जिससे हम इस दुनिया को पहचानते हैं, जहाँ से हमारा दुनिया से एक रिश्ता बनता है इस एटमॉस्फेयर से, वो आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीवा से चखते हैं, त्वचा से महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे द्वारा, हमारा घर में म्यूज़िक भी था। तो मेरे दादाजी वो जब गांव में रहते, पुराने टाइम की बात है, तो पूरे गांव में हमारे घर में एक था वो ग्रामोफोन। अच्छा। तो मुझे लगता है घर में फैमिली पुराना होगा। जी जी। तो हमारे पिताजी वो दादाजी जो काम करते थे वो सुनार का काम करते थे। अच्छा। तो उनको लगता है यार मैं बेटे को ये काम नहीं सिखाऊंगा, मेरे पिताजी को वो चाहते ये काम नहीं सिखाऊंगा। अच्छा। कि उस ज़माने में कहते सुनार जो है वो टांका लगाता है। ठीक है। अच्छा। तो उन्होंने बोला मैं इसको आर्टिस्ट बनाऊंगा। अच्छा। तो तब से ये चीज़ प्रथा हमारी आगे आर्ट में पिताजी ने किया, उनको देखते हुए हम आगे बढ़े। चित्रों के माध्यम से किसी भी चीज़ को कैनवस पे, कोरे कागज़ पे उकेरना, उसको जीवंत करना एक मेहनत है, लेकिन उसमें कलाकार की जान बसती है। और वो जो बयान करना, शब्दों से एक बयान करना अलग चीज़ है और एक रंग से बयान करना अलग चीज़ है, लेकिन वो रंगों की भाषा कईयों की समझ में नहीं आती है। अब जब हम बात करते हैं ना कि वैसे तो जम्मू की जब बात करते हैं, जम्मू बेहद खूबसूरत है, लेकिन कला के मामले में थोड़ा सा कहीं पीछे हो जाता है। और आ जाके हमारे पास बचती है जी, हमारे पास बसोली पेंटिंग है। हालांकि मोस्टली जम्मू वासियों को नहीं पता कि बसोली पेंटिंग है क्या। तो जम्मू कला के मामले में क्यों पिछड़ा रह गया है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। इसमें एक चीज़ होगी ना, इसमें आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी जी।
जो आप जो सवाल पूछ रहे हैं इसमें 3-4 चीज़ें आ गई हैं। जी। एक हो गई कला, आर्ट का मतलब जो मुझे प्रिय है, जो मुझे अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं जो मुझे अच्छा लगता है आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो आर्ट का मतलब एक पर्सनल फीलिंग है इंसान की जो उसकी अच्छी लगती है। जैसे कोई मीठा खा रहा है वो दूसरा नहीं खाएगा, जी। उसको खट्टा पसंद है, नमकीन ज़्यादा चाहिए, इसको ऐसे चाहिए। तो कला के मामले में जैसे आप ड्रेस डालते हो तो आपको वो ड्रेस डालते हो, आपकी सिस्टर वो नहीं डालेगी। क्यों? आप दोनों में फ़र्क है, आप अलग हो। अब रही जहाँ तक सीखने की बात, जहाँ आर्ट की बात, आर्ट को अभी जो स्टैब्लिश हो गया, अभी ज़्यादातर जिन लोगों को नहीं पता है उनको ये लगता है कि हम कहीं से फ़ोटो लिया और उसको हमने बनाना शुरू किया तो हम पेंटिंग करने वाले हैं, हम आर्टिस्ट हैं। वो मानते हैं हम आर्टिस्ट हैं। मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ। आप किसी चीज़ को ये लगा लो, किसी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप वो कॉपी करना या पोर्ट्रेट करना, किसी चीज़ को आप वो उस चीज़ को बनाने की कोशिश कर रहे हो। आर्ट का मतलब है कि जो मेरे अंदर घटित होता है, जो मेरे अंदर मेरी कल्पना में जो मुझे प्रिय है, तो मैं एक माध्यम लेता हूँ। मेरे पास पेंसिल में थोड़ी प्रैक्टिस करता हूँ, जो मैं चारकोल में करता हूँ, क्रेयॉन में करता हूँ, वाटर कलर करता हूँ, पोस्टर कलर करता हूँ, जो मेरा मीडियम जिसमें मेरी कमांड है। तो मैं सोचता हूँ यार इस मीडियम के द्वारा मैं इस चीज़ को अच्छे ढंग से दिखा सकता हूँ। तो जो इनर फीलिंग है उसको पेंट करना वो हो गया आपका खुद का सेल्फ क्रिएट किया होगा। वो उसमें आपके जो रंग होंगे अपने ढंग से होंगे, लाइनें अपने ढंग से होंगी, वो आपको प्रिय होंगी। अब एक चीज़ आप किसी चीज़ से इंस्पायर हैं, इंस्पायर का मतलब हो गया वो आपका अभी सीखने का, आप एक कहीं पे खड़े हो, आप कहीं से इम्प्रेस हो गए तो उसको कॉपी करो। जिसको लगा लो भाई ये होता है, ये काम किसका है, ये उसके स्टाइल में है, ये हुसैन के स्टाइल में है, ये पिकासो स्टाइल में है, ये उसके स्टाइल में आ गया। तो फिर हम किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, ठीक है। अब आर्ट का जो चीज़ है वो है जो इनर से जुड़ा होगा। तो आर्ट तभी शुरू होगा जब आप अपनी तरफ से किसी चीज़ को बनाना शुरू करोगे। जी। नंबर 1। दूसरी बात आपने पूछी जो ये पहाड़ी चित्रकला हमारी जो जम्मू की, जी। अब इसमें एक पुरानी बातें जुड़ती हैं कि आर्टिस्ट की तरफ से उसका इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट नाम ये इंडिया में ये नहीं था। इंडिया में ये चीज़ थी नहीं। इंडिया में घराना सिस्टम था। अच्छा। मान लिए कहीं मंदिर बन रहा है तो मंदिर में राजा ने ऑर्डर किया भी उसको बुलाओ चित्रकार को, तो वो फ्रेस्को पेंटिंग करते थे टेम्परा में। अच्छा। जब दीवार बनी, गिल्ली दीवार है, वो जब चूनने की वो लगाते थे प्लास्टर जैसा, जी। तो गिल्ले गिल्ले पे वो लोग करते थे। अच्छा। तो वो टीम वर्क था। तो एक टीचर है, उसमें पेंट होती थी जैसे भगवान की स्टोरीज जो होगी पुराने ग्रंथों की। जहाँ राजा के महल में बन गए तो उसका राजा के उसके राजा अपनी तरफ से जो बनवाता, जैसे मुगल आर्ट है, जी। राजस्थानी है जैसा, तो वो उसको हम बोलते हैं घराना। तो उस घराने में अब इसके नाम है जैसे पहाड़ी चित्रकला, बसोली, कांगड़ा, राजस्थानी, मुगल आर्ट, तो वो अलग चीज़ है। तो हमारा पुराना मंदिरों में जितनी चित्रकला है, जहाँ शिल्पकला है, वो सभी घराना सिस्टम है। अच्छा। गुरु शिष्य परंपरा। अच्छा। जैसे म्यूजियम में हमारे इंडिया में वो एक परंपरागत चीज़ चलती है, गुरु शिष्य को देता है, वो आगे चलता है। अभी जो आर्ट जो वेस्टर्नाइज जो अभी जब हम कहते हैं ना वो आर्टिस्ट का मतलब ये सेल्फ क्रिएटर है, ये इसने अपने ढंग से किया, इसने किसी को फॉलो नहीं किया। इम्प्रेस है जब इसकी बिगनिंग जब इसने सीखा तो इसने आर्ट काल में क्या होता है, आपको 4-5 सब्जेक्ट होते हैं। उसमें एक हो गया आपको पेंटिंग, स्कल्पचर हो गया, उसमें 3-4 विधाएं होती हैं, उसमें वो सभी उसको कॉमन सिखाई जाती हैं पहले। ठीक है। फिर जो 5 ईयर में जब हो जाता है तो उसको एक उसने वो लेनी पड़ती है। पेंटिंग करेगा, अप्लाइड में करेगा, एड एजेंसी में काम करे जैसे। अच्छा। तो वो उसने एक ब्रांच पकड़नी है, फिर उसने आगे उसको अपने ढंग से पब्लिकली वो करेगा वो ये चीज़। आपने कहा कि जो आर्ट है वो इनर सोल है, मतलब आपकी आत्मा से जुड़ा होता है, वो जब आता है उसे आप आर्ट कहते हैं। इसमें एक बात जोड़ूँ मैं थोड़ी सी। हाँ, आप एक चीज़ मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगा जी, तो मान लीजिए मैं आपको बोलूँ वो वाला गाना कैसा है। एक तो चीज़ है आप किसी चीज़ को
अपने अंदर दिमाग से जवाब देते हैं, सोच के। दिमाग का मतलब कि मैंने चीज़ को गणित किया या उसको याद जो भी किया उसको मैंने दिमाग से जवाब दिया। कुछ चीज़ें होती हैं जो हार्ट से होती हैं, जिसको मैं मान लूँ कि मैं अपने महसूस करके उसको बात कर रहा हूँ। तो आर्ट का वो दिमाग वाला हिस्से नहीं हम करते हैं। आर्ट को मैं नहीं मानता वो दिमाग से किए जा सकता। आर्ट को आप फील करके करोगे, जब फील करके करोगे वही उसमें भाव आएंगे। दिमाग का काम गणित है, मैं उसके स्टाइल में करूँगा, ये करूँगा, कहाँ बेचूँगा, ऐसा हो जाएगा, वो कर लोगे, मगर उसमें आप गुम हो जाओगे, आप नहीं नज़र आओगे। आप जिस जहाँ पे आप मेंटली सोच के कर रहे हो तो वो वहीं तक रहेगा, वो इंडर में नहीं जाएगा, और ना ही देखने वाले को वो महसूस होता है वो चीज़ें। आनंद साहब, कहा जाता है जो कला प्रेमी होता है ना वो दुनियादारी से बड़ा परे होता है, उसको शो ऑफ नहीं करना है, उसको उसकी एक अपनी लाइफ होती है। लेकिन आज का जो ज़माना है ना ये सोशल मीडिया से बड़ा इंस्पायर्ड है। तो क्या आपको लगता है कि आज का जो कलाकार है वो भी उसी लाइन पर चल पड़ा है? नहीं, उसके पीछे ही वजह है, ये ऐसा नहीं है जैसे आप कह रही हैं। इसके पीछे मतलब ये नहीं है कि आर्टिस्ट ऐसा होता है। आर्टिस्ट का मतलब है कि पहला सवाल तो ये है कि आर्ट कौन करेगा। अगर मैंने भीड़ को कहीं लोग 4 आदमी बात कर रहे हैं, तो अगर मैं उनकी बातों में मैं खुद शामिल हो गया तो फिर इसका मतलब मैं उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकता। मैं कैसे समझूंगा 4 आदमी कैसे बातें करते हैं, मैं देखूँ गुस्से वाला आदमी कैसे करता है। तो आर्ट का मतलब उसने ऑब्जर्वेशन करनी है, उसने खाली उसको निहारना है, खुद वो बीच में शामिल नहीं होता। तो इसका मतलब वो पहला सोसाइटी से इस ढंग से करता है। अगर वो उसमें बीच में चला गया तो वो फिर वो देखने वाला नहीं रहा, फिर वो जजमेंट नहीं कर सकता। तो आर्टिस्ट इसलिए कट जाता है कि उसने वो चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती हैं। वो नेचर में जाएगा, देखेगा, वो पूरा वो चीज़ें उसके अंदर वो ढलती हैं, तो फिर उसको वो फिर रिसाइकल वो उसको अपने ढंग से पेंट करता है, ऐसे करता है। ये है मेरे हिसाब से। कितनी प्रदर्शनियाँ अभी तक आयोजित कर चुके हैं? अभी मैं पूरा नंबर नहीं बता सकता है, मुझे लगता है कम से कम 30 तक तो की होंगी, 30-35। जम्मू से बाहर भी? जम्मू, दिल्ली, बॉम्बे, अच्छा, और बहुत सारी जगह की। तो आपके अपने शहर में, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, जिसे समृद्ध संस्कृति का शहर कहा जाता है, जब यहाँ प्रदर्शनी आयोजित होती है तो किस तरह का रिस्पांस रहता है कला प्रेमियों का? हाँ, एक चीज़ है, ये चीज़ आपने अच्छी बोल ली है। इसमें एक सवाल है, अभी भी हम जो अब मुझे काम करते हुए 40-45 साल हो गए हैं, तो जो मेरे मित्र हैं जो मेरी उम्र के हैं, जैसे कुछ जहाँ पे हैं जम्मू का आर्टिस्ट जो बाहर भी जा रहे हैं, सब हर जगह करते हैं। जी। तो हमने अपनी ज़िंदगी में ये देखा, हमारी बातें ये होती है यार हमारा जम्मू क्या कहीं पीछे रह गया है। तो जम्मू में आप दिल्ली में जाओगे, रोज़ नया कुछ हो रहा है, रोज़ नया हो रहा है, हर टाइम कुछ हो रहा है। पंजाब में इतना नहीं है, दिल्ली में जाओगे, बॉम्बे जाओगे, बाहर काफ़ी सारा हो रहा है। तो अभी हमारा इधर वो चीज़ें रही नहीं, ऐसा वो हमारा माहौल नहीं है। उसके पीछे मुझे लगता है ऐसा है कि इसमें एक चीज़ होती है कि मान लीजिए मैं यहाँ से बॉम्बे गया, जो हमारे पिताजी गए वो भी एक बार गए थे वहाँ पे, तो फिल्म बन रही थी आरजू। अच्छा। तो उनके मित्र थे वेद राय। अच्छा। तो उन्होंने मुझे जो सुनाया कि उस शहर के अंदर लोगों में एक धारणा है कि बॉम्बे में आदमी की जो, जैसे हमारा जम्मू है, हमारी जो किस्मत है वो पत्थर के नीचे है। ये पत्थरों का शहर है। आपकी किस्मत पत्थर के नीचे है। अच्छा। कोई आएगा, पत्थर उठाएगा, फिर पता चलेगा इंसान यहाँ ये रहता है। अच्छा। तो बॉम्बे में आदमी की किस्मत जो आर्टिस्ट हैं वो पत्थर के नीचे, हवा चलेगी। अच्छा। और आप एकदम राइज मतलब एलिवेट हो गए, आप लोगों को नजर आओगे सामने। तो यहाँ पे जिस चीज़ का रुझान है वहीं पे वो चीज़ फलती फूलती है। अच्छा। अब ये लगा लीजिए कि एक राजे का ज़माना था, 200-250 साल। तो मुझे लगता है 200 साल पहले आपसे कई गुना ज़्यादा अच्छा काम होता था। अच्छे का मतलब ये नहीं वो क्वालिटी में, अच्छा मतलब नंबर में ज़्यादा काम होता था। सभी अपने मंदिर देख लो, पुरानी बिल्डिंग देख लो, सभी देख लो। तो इसका मतलब राजा के टाइम में लोग कितना काम होता था। हर जगह चित्रकला है हमारी, इधर देखो, हर जगह देखो। आप कहाँ चलेगी वो सोसाइटी, आप क्यों नहीं हो रहा? हाँ, दूसरा इसमें एक चीज़ ज़्यादा फ़र्क पड़ा। आप मान लीजिए आज तक
पहले तो जो चीज़ें थी, हम जैसे कार्टून बनाना है, जैसे बुक के डिज़ाइन हम बनाते थे, कार्टून बनाते थे अखबार के लिए, ड्रामे के लिए काम करते, सेट बनाते थे, फिल्म के लिए सेट बनाते थे, सभी काम किए हमने। रामलीला होते थे, तो आर्ट की, आर्टिस्ट की, जहाँ कोई एक्टर, सभी का काम वहाँ रहता था। आज ये हो गया कि एक आपके पास एक छोटी डिवाइस आ गई है जिसको मोबाइल बोलते हैं, बंदा वहीं से ऑपरेट कर रहा है, वहीं से उसको कैच कर रहा है। तो वो चीज़ें वो सिमट गई कहीं जाके। अब सोसाइटी वो चीज़ें जो प्लेटफॉर्म पे होती थी पहले, वो कहीं सिमट गई एक। लेकिन क्या ये सिर्फ जम्मू के लिए सिमटी है? जब हम हैंडीक्राफ्ट की बात करते हैं ना, तो कश्मीर अभी भी अपने हैंडीक्राफ्ट कल्चर को लेकर पूरा समृद्ध है। लद्दाख की बात करते हैं, कारगिल की बात करते हैं, वो लोग अभी भी राइज कर रहे हैं। तो क्या हम जम्मू वाले ही पीछे रह गए हैं इसमें? नहीं, ये इस चीज़ को मैं जम्मू वाले से नहीं जोड़ रहा। जो पहले बात की मैंने, वो ऐसा मेरा कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ये एक वजह रही कि अगर मान लो मैंने एग्जीबिशन करनी है, तो मुझे कहीं से आया, वो उसका निमंत्रण आया जी, तो उन्होंने बोला जो अपनी पेंटिंग भेजो। मैंने यहाँ से मेल की पेंटिंग वहाँ चल गई। अब पूरा जम्मू शहर वो छूता रह गया, इसने कौन सी पेंटिंग भेजी, किसी को नहीं पता। ठीक है, अब मेरा शो हुआ, मेरे पास वीडियोस आए, जो मैंने फ्रेंडशिप पे डाली, अपने उसमें डाली, तो अब मैं इसके द्वारा लोगों को एग्जीबिशन दिखा रहा हूँ। वह वो गैलरी वाला वो माहौल कम हो गया। ये होगी पहले वाली बात। अच्छा। हाँ, अब रही जम्मू कैसे पीछे रह गया। जी, जम्मू इसलिए पीछे रहा कि हमारा जो, अब बात मैं कहीं जोड़ना नहीं चाहता, जी, हर चीज़ के पीछे एक ग्रुप होता है। तो मान लीजिए जैसे पुराने टाइम पे रामलीला होती थी, वहाँ पे एक धारणा थी कि भगवान राम का ये एक सोसाइटी के लिए एक सीख है कि अच्छाई की जीत होती है, बुराई की हमेशा संहार होता है, उसको ख़त्म किया जाता है। तो ये प्रथा चली, अभी तक चली है, हज़ारों साल से चली। ठीक है, तो वहाँ पर वहीं पे आर्टिस्ट निकलते थे। जैसे बॉम्बे में हमारे ओम प्रकाश जी, सुंदर जी, ये सभी हमारे जम्मू के हैं। ठीक है, जम्मू को KL सहगल, इन लोगों ने, हमारे जम्मू में एक क्लब है दीवान मंदिर, दीवानों मंदिर जी, तो उन स्टेजों पे काम किया जो आम लोगों को, हम जम्मू के लोग जाते थे वहाँ पर रामलीला देखते, राम बन रहा है, वो सीधा बनते। ओम प्रकाश जी सीधा रोल करते थे, तो हमने सुना हुआ। तो इसका मतलब कहीं पर भी कोई उसका जमावड़ा या उसका कोई पीछे से, हालांकि वो चीज़ें थी, वो सोसाइटी अपने हैंड टू हैंड, मान लो कि मैं एक चीज़ दे रहा हूँ, मेरे पास ये चीज़ है, कोई पैसे दे रहा है, कोई कहता है चेयर पड़ी है, आप चेयर ले लो, लोग डोनेशन करते थे। एक जम्मू में थे वो, एक फेनियों वाले, जल्ला फेनियों वाले, जी, उसने बहुत सारा पैसा दिया इन कामों के लिए। तो जम्मू में उस तरह का बैकअप मुझे लगता है मिला नहीं। मेन वजह यही होती है। वरना एक पुरानी कहानी है कि जो हमने सुनी बुजुर्गों से, को मेरी दोस्ती 90 साल के आदमी के साथ भी रही। वो इसलिए कि मेरे पिताजी के पास जम्मू के जितने बेस्ट राइटर हैं, जितने पेंटर हैं, वो सब उनके कंटेम्प्रेरी हैं, बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, तो बात लंबी हो जाएगी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें बात अभी थोड़ी निकल गई दिमाग से, सॉरी। चलिए, जो कलाकार होता है वो हमेशा समाज का एक तरह से प्रतिनिधित्व ही करता है, समाज को एक मतलब एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश करता है, जो हम कह सकते हैं ग्रुपिज़म से अलग होती है, जो मतलब एक अलग ही दुनिया होती है उन कलाकारों की। तो ऐसा क्या संदेश आप हमारे जम्मू वालों के लिए देना चाहोगे? चलो पहले मैं उस बात को जोड़ता हूँ जो मेरे से रह गई। ठीक है, अभी दिमाग में आ गई। मैं ये कहना चाह रहा था कि कहीं पे किसी चीज़ का जब चलन होता है, वहीं से देखो आप कितने बड़े लोग निकलते हैं। KL सहगल, आज लता जी अब नहीं रही, जितने पुराने हैं, किशोर कुमार, जितने पुराने अच्छे गाने वाले हैं, तो वो कहते हैं हम सहगल साहब को सुनते थे, तो वो हम टीचर मानते हैं उनको, अपना गुरु मानते हैं, हालांकि मिले नहीं हैं। तो हमारे शहर से इतने बड़े बड़े लोग निकले, इसका मतलब ये थोड़ा हम, हमारे जम्मू में आर्ट नहीं है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि उस चीज़ का चलन कम हो गया, उसकी वो जैसे लगा लीजिए, एक हमारी अभी यात्रा हो रही है, तो यात्रा में एक के पीछे दूसरा तीसरा, आज पूरा हिंदुस्तान अमरनाथ यात्रा जा रहा है।
तो यहाँ पर भी कोई ऐसी प्रथा हो आर्ट की, या ऐसा कोई स्कूल चलें, कुछ ऐसा इनको बैकअप मिले। आर्ट बिना मदद के वो नहीं फलेगा, फूलेगा। आप एक अकेला आदमी क्या कर सकता है? जी, हाथ से हाथ। हाँ, वही है। जी। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जो लेह की जो सोसाइटी है, जो लोकल लोग हैं, जहाँ वहाँ का जो सारा गुरु हैं, जो बैठे हुए हैं, जी। तो उन लोगों ने उसकी प्रथा को अभी छोड़ा नहीं है। ठीक है, वहाँ वर्ल्ड लेवल पे फॉरेनर्स आते हैं, सब आते हैं, हर साल वहाँ फेस्टिवल होता है। जी। कश्मीर का 6 महीने वहाँ जब बर्फ़ पड़ती है, तो कश्मीर का एक ट्रेडिशन है कि अब जब बर्फ़ पड़ी, आप बाहर नहीं जा रहे हो, क्या करोगे? तो वहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट, वो एज ए लोग सिटिंग अब बैठे हैं, तो वो लोग काम करते थे ज़्यादा, ठीक। तो रेगुलर करते थे। तो कश्मीर का काम आज पूरी दुनिया में है। और जम्मू में बनती थी पखियाँ, जम्मू कुछ चीज़ें होती वो चीज़ें प्रोत्साहन वो उस ढंग का मिल रहा है। हाँ, ये है कि हम कहते हैं जो बसोली मिनिएचर आर्ट जो हमारा इधर का है, वो अभी मतलब पूरी दुनिया में नाम है उसका। तो किस चीज़ को प्रोत्साहित करेंगे? राजा के टाइम इन चीज़ों को किया गया, तो ये चीज़ एक लेवल पे थी। अब उसको अगर नहीं अगर मिल रहा है, तो वो आर्टिस्ट कर रहा है, वो अपने लेवल पे कर रहा है। तो अब आर्टिस्ट करेगा अपने लेवल पे, करे दिल्ली में किया, उसने सर्वाइव करना, उसको पैसा कुछ जो चाहिए उसको। तो जम्मू इसलिए वो थोड़ा पीछे रह गया। तो मेरा लास्ट ये था कि आप क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा संदेश यही है कि जितने भी करने वाले हैं, वो आर्ट का मतलब आपने कंट्रीब्यूट करना है। आर्ट जब होगा, एक मुझे लगता है एक जैसे कहते हैं ना, हजूम की तरह, कि जो मेरे पास है वो दूसरे पास नहीं है, जो उसके पास हो वो मेरे पास नहीं है। तो आप सभी की ज़रूरत है। आप सभी आइए एक प्लेटफॉर्म पे और इस चीज़ को आगे लेके चलिए अपने शहर में, ताकि लोगों को पता चले भी यहाँ पे बांसुरी वाला भी है, या कुड वाला भी बैठा हुआ है, यहाँ पर ये वाला भी है। वरना आप अपने घर पे गुम हो जाओगे। नेट पे डाल दो, इधर डाल दो, मगर वो बात नहीं बनेगी। हमारी पहचान बनेगी अपने शहर से। ये शहर में एक अच्छा शो होगा, अच्छा म्यूज़िक होगा, अच्छा डांस होगा, अच्छी संस्कृति। हम बाहर के जो यहाँ पे आते हैं विजिटर, ये यात्रु आते हैं, तो वो एक अच्छा संदेश लेके जाएं, यार इस शहर में कितने गुणी लोग हैं, कितने अच्छे हैं। मत छुपिए मत। मैं ये नहीं कह रहा जम्मू वाले पीछे हैं, मैं कह जम्मू वाले बहुत आगे हैं, मगर थोड़ा एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आगे आने की कोशिश करें और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। दर्शकों, ये संदेश था एक कला प्रेमी का, एक कलाकार का, एक चित्रकार का। उम्मीद है हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आज का ये अंक आपको कैसा लगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।